రాజ్యసభలో సుష్మా స్వరాజ్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ ఒకసారి చూద్దాం. और हमने पैलेस्टाइन की फॉरेन मिनिस्टर के साथ मैंने स्वयं जेसीएम की, और जब मैं गई तो पहले पैलेस्टाइन गई फिर इजराइल गई. हमारे राष्ट्रपति गए, पहले पैलेस्टाइन गए फिर इजराइल गए. हमारे प्रधानमंत्री गए तो उनसे 2 महीने पहले पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट यहाँ आए, उन्होंने उनको रिसीव किया. और वो केवल इजराइल क्यों गए? क्योंकि उनकी ये साधारण यात्रा नहीं थी. इजराइल की डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 25वां साल था. वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप ही की सरकार के समय, नरसिम्हा राव जी के समय स्थापित हुए थे. उसकी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए वो गए. और मैं वो जॉइंट स्टेटमेंट बताती हूँ. आपने कहा नॉट ए वर्ड इन दिस स्टेटमेंट, कॉमरेड, नॉट ए वर्ड. हाउ मेनी वर्ड्स? जॉइंट स्टेटमेंट 2017. The two prime ministers discussed the developments pertaining to the Israel-Palestinian peace process. They underlined the need for the establishment of a just and durable peace in the region. They reaffirmed their support for an early negotiated solution between the sides based on mutual recognition and security arrangements. 5 sentences. आपने कहा not a word. Not a word. दोनों ने बैठ करके बात की. और मैं एक और चीज बता दूं, जब मैं गई तो मेरी जेसीएम तो विदेश मंत्री के साथ थी, लेकिन प्रेसिडेंट अब्बास के साथ एक लंबी मीटिंग हुई. तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं ये मामला सुलझ जाए तो इजराइल का झंडा पूरे अरब वर्ल्ड पर फहरे. और मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के बहुत अच्छे संबंध इजराइल के साथ हैं. अपने गुड ऑफिस को यूज करके, इस्तेमाल करके आप हमारा मसला सुलझवा सकते हैं. ये कहा. इन लोगों को चिंता है पैलेस्टाइन की. पैलेस्टाइन वालों को चिंता नहीं है. वो तो इसका स्वागत करते हैं. फिर जब अभी प्रेसिडेंट अब्बास यहाँ आए तो आपको मालूम है स्टैंडर्ड डिल है. आनंद भाई सबसे ईएम जाकर के कॉल ऑन करती हैं. तो जब मैं कॉल ऑन करने के लिए गई तो फिर उन्होंने ये बात दोहराई. और प्राइम मिनिस्टर के साथ जब डेलीगेशन लेवल टॉक्स में थे, जब रिस्ट्रिक्टेड टॉक्स में थे, दोनों में मैं बैठी थी, तो दोनों में उन्होंने ये बात दोहराई. और उन्होंने ये कहा कि आप जो इजराइल के साथ आपकी दोस्ती है, मित्रता है, उसका लाभ उठा करके आप हमारा मसला सुलझवा दीजिए. वो इसको पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं. हमारे इजराइल से रिश्तों को पैलेस्टीन पॉजिटिव रूप में ले रहा है, सकारात्मक रूप में ले रहा है. ये कह रहा है कि आप हमारा मसला सुलझाने में हमारी मदद करिए. और यहाँ पूरे का पूरा सदन चिंतित है. फिलिस्तीन की नीति निकल गई, नेम से छूट गए. पंडित जी ने कहा था, अच्छा पंडित जी ने कहा था, आपने कहा आनंद जी कि मैं बांडुंग में गई, मैंने पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया. आपको याद है, आप ये सवाल पहले उठा चुके और मैंने उत्तर क्या दिया था? मैं बांडुंग कॉन्फ्रेंस में गई थी, लेकिन वहां किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया गया था सिवा 3 जनों के. जब मैंने वहां भाषण ही नहीं दिया तो मैं पंडित नेहरू का नाम कहां से लेके? केवल 3 हेड ऑफ स्टेट्स बुलवाए गए थे. Minister of State delivered a speech, and I'm saying this on the floor of the House. वो मैं बता I will place it tomorrow morning. A copy of the speech of VK Singh, who is your Minister of State. मैंने आपसे कहा ना. In the 60th anniversary of the Bandung, I will place it tomorrow. No. And I'll prove your government wrong. यही तथ्य गलत है. It was not the 60th anniversary of Bandung. It was 60th anniversary of Asia Africa Conference. That is what the Bandung Conference next day हुई है. मालूम होना चाहिए. Bandung Conference was Asia Africa Conference. Next day हुई है. That is what the Bandung Conference was. Was there 2 Bandung conferences? Yes, there were 2 conferences. No. Yes, this there was were the 2 conference. conferences. Asia. Okay. All right. Now proceed. उपसभापति जी, there were 2 conferences. There were 2 conferences. 60th anniversary of Asia Africa Conference, जिसमें हम सबको बुलाया गया था. लेकिन बांडुंग कॉन्फ्रेंस अगले दिन जब हुई, केवल 3 हेड्स ऑफ स्टेट्स को बुलाया गया. उसमें भी एक इंडोनेशिया के स्वयं के प्रेसिडेंट थे. तो वो जो कह रहे हैं कि वो बांडुंग के संस्थापक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ प्रधानमंत्री नेहरू की फोटो थी, सब जगह इकट्ठी होर्डिंग्स थी. मेरा माथा गर्व से ऊंचा हुआ. लेकिन वहां चूंकि बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं पंडित नेहरू का नाम ले ही नहीं सकती थी. ये मैंने आपसे बात की. वो इंडो, मैं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 2 कॉन्फ्रेंसेस थी. हाँ, तो एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में वो बांडुंग की बात कर रहे हैं. अब समझ क्यों नहीं रहे? ये 2 अलग सम्मेलन है. ये 2 अलग सम्मेलन है. तो उपसभापति जी, मैंने पड़ोस के बारे में बताया कि तथ्यों के विपरीत धारणा बनी है. मैंने रशिया के बारे में बताया
कि अलग धारणा गलत बनी है। मैंने फिलिस्तीन के बारे बताया। अब मैं वेस्ट एशिया पर आती हूँ। उपसभापति जी, मोदी सरकार आने से पहले अगर सबसे ज्यादा उन लोगों को चिंता थी जो वेस्ट एशिया के बहुत समर्थक हैं, उन्हें यह थी कि शायद भारत की विदेश नीति में से वेस्ट एशिया गोल हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे वो मुस्लिम बहुल देश हैं और इसलिए उनको लगता था कि अरब वर्ल्ड के साथ हमारा कोई रिश्ता अच्छा नहीं रह जाएगा। और उन्हें यह भी डर था कि वहाँ हमारे इतने ज़्यादा नंबर में श्रमिक हैं, उनका क्या होगा। लेकिन आज यहाँ कहना चाहती हूँ, आज के दिन अगर सबसे ज़्यादा अच्छे रिश्ते अरब वर्ल्ड के किसी के साथ हैं तो हिंदुस्तान के साथ हैं। और इसका भी तथ्य देती हूँ, पहली बार आबू धाबी के क्राउन प्रिंस हमारी 26 जनवरी के चीफ गेस्ट बनकर आए थे। दूसरा उदाहरण, सऊदी अरबिया में, जब सऊदी अरबिया में हमारे प्रधानमंत्री गए तो सऊदी नरेश ने अपने देश का सर्वोच्च सिविल सम्मान से उनको नवाजा था। और तीसरा उदाहरण देती हूं जिसका जिक्र किया था, रामगोपाल जी आपने यमन का जिक्र किया था। मैं कहना चाहती हूं आपसे, अगर हम यमन से लोगों को निकाल कर ला सके तो क्यों निकाल कर ला सके। लड़ाई किनके बीच में हो रही थी? सऊदी अरब और यमन। सऊदी अरब गोलाबारी कर रहा था, इस कारण से यमन का हवाई अड्डा बंद था। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप एक बार सऊदी नरेश से बात करेंगे, अगर वो गोलाबारी बंद कर दें कुछ दिनों के लिए तो हम अपने लोग निकाल लें। उन्होंने बात की, मेरे सामने बात की, तो सऊदी नरेश ने कहा कि कई दिनों के लिए तो नहीं, ऐसा करते हैं हर दिन 2 घंटे के लिए गोलाबारी बंद कर देते हैं, 9 से 11। आप यमनियों से बात कर लो, अगर वो हवाई अड्डा उस समय खोल दें तो आप अपने लोगों को निकाल लो। कितनी जटिल स्थिति थी। 3 ही तरीके हैं लोगों को निकालने के लिए, जल थल नभ, या सड़क के रास्ते निकालो, या समुद्र के रास्ते निकालो, या आकाश के रास्ते निकालो। आकाश के रास्ते विमान से, समुद्र के रास्ते शिप से, और सड़क के रास्ते बस नहीं, बस से, रेल से। पूरे यमन में लड़ाई हो रही थी, कोई बस चल नहीं सकती थी, समुद्र में लुटेरे बैठे थे, पूरा का पूरा पायरेसी से ग्रस्त क्षेत्र है, और आसमान से गोलाबारी हो रही थी। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने कहा कि सऊदी नरेश से बात हो गई है और वो कह रहे हैं कि हम रोज नहीं 9 से 11 में 2 घंटे के लिए गोलाबारी रोक दिया करेंगे, तो अब तुम यमनियों से बात करो कि वो हवाई अड्डा खोल दें। ये थी भारत की विदेश नीति की सफलता। 9 से 11 रोज 2 घंटे सऊदी अरब गोलाबारी रोकता था और यमनी हवाई अड्डा खोलते थे, और उसके कारण से जनरल वीके सिंह गवाह हैं, व्यक्तिगत तौर पर जाकर खड़े थे। 4,500 4,700 लोग हम अपने निकाल कर लाए, 2,000 विदेशी निकाल कर लाए।